डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता है। उसका सबसे बड़ा रीजन बोल सकते हैं तो जो शूटिंग हुई थी वो It was a very big show of strength really। या अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम जो है, उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्टोरल वोटिंग का जो सिस्टम है वो अपने इंडिया के सिस्टम से कैसे अलग है। तो इन दैट वे अपन उनसे थोड़े से अलग हैं। लोग वहाँ प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट करते हैं। दैट्स व्हाई दी 28 lakhs का डिफरेंस था हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप में। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए क्योंकि लेट्स कम टू द प्रॉमिसेस दैट ट्रंप मेड। यार, ट्रंप ने आई थिंक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। अदर देन दैट ट्रंप ने ये भी बोला कि मैं इमिग्रेशन को कम ही नहीं, इलीगल इमिग्रेशन को इन पर्टिकुलर कम ही नहीं, खत्म कर दूंगा। अमेरिकन ड्रीम क्या है? ट्रंप ने पहले भी पेरिस अकॉर्ड से एग्जिट लिया है। हिज आर्ग्यूमेंट इज कि इंडिया और चाइना में खूब पोल्यूशन होता है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस जो ट्रंप के फेवर में रहा है वो है ट्रंप का लोगों के मन में परसेप्शन। या दिस गाय इज़ अ डिफरेंट गाय, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन जो कि डिप्लोमेटिक तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देगा। अमेरिकन्स अभी करंट जो पॉलिसीज हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज, उससे भी थोड़ा परेशान है जब लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो जाता है, और उसकी वजह से एक कंजर्वेटिव हवा बनने लग गई। बट लेट सपोज अगर वो गलत भी है तो इट्स नॉट योर राइट टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग इनटू द इलेक्शन। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो वो सिर्फ उस कंट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और इस इवेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनली वन। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता है, बिकॉज उसको इस बार 312 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जबकि उसका जो काउंटर पार्ट थी कमला हैरिस, जो कि काइंड ऑफ इंडियन ओरिजिन की थी, उसको 226 ही इलेक्टोरल वोट्स मिले। या और उसका सबसे बड़ा रीजन बोल सकते हैं तो जो शूटिंग हुई थी वो सो और ये है कि वो लेजिट थी, उसमें कोई सेटअप नहीं था। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई है, तो इसका प्रूफ है दैट इट वाज लेजिट। और इसमें बहुत कमेंडेबल बात ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि ये हो गया है, उनके कान पे लग गई है, उसके बाद भी वो स्टैंड फर्म कर रहे हैं एज अ स्ट्रॉन्ग मैन विथ अ हैंड अप। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग रीजन उनके इट जीत वाज का। इट वाज अ वेरी बिग शो ऑफ स्ट्रेंथ रियली। या और उसके सिवाय उनकी पार्टी ने कई सारे प्रॉमिसेस भी किए थे, और उस आई थिंक उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड अफेक्ट भी होगी कई ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ही डेफिनेटली। हैज वन। सो या यू नो, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के रीजंस और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या प्रोमिस किए थे अमेरिका की जनता को, उसमें जाने से पहले आई थिंक अपन को इस चीज़ में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए कि अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम जो है, उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्टोरल वोटिंग का जो सिस्टम है वो अपने इंडिया के सिस्टम से कैसे अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका के अंदर पॉपुलर वोट्स से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, यानी कि अपने इंडिया के अंदर जब अपन प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को इलेक्ट कर रहे होते हैं, एंड देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से जो उनका एक लीडर होता है वो लोग उस लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। तो इन दैट वे अपन उनसे थोड़े से अलग हैं। लोग वहाँ प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट करते हैं। और इसमें ये मतलब बड़ी आयरनिकल बात है कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार व्हेन ही वन, तो हिलरी क्लिंटन के पास एक्चुअली 28 लाख ज़्यादा वोट्स थे डोनाल्ड ट्रंप से। इट्स रियली सरप्राइजिंग टू थिंक कि 28 लाख ज़्यादा वोट होने के बाद भी शी लॉस्ट, एंड दैट वाज particularly because of the system of electoral votes. सो वहाँ पे इलेक्शन का सिस्टम बहुत सिंपल है। नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को होता है और हर 4 इयर्स में
प्रेसिडेंट चेंज होता है। बाकी जैसे यहाँ पे एमपीज और एमएलएज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट्स होता है। सो वहाँ पे हर 2 साल में 33% ऑफ दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट्स का इलेक्शन होता है। सो बेसिकली 6 years का टेन्योर होता है मेंबर्स ऑफ हाउस का और सेनेटर्स का, और वो हर 33% चेंज होते हैं हर 2 साल में। सो विच मीन्स कि बेसिकली अगर कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बना है तो वो 6 साल के लिए इलेक्ट हो रहा है। मीनवाइल वो अपने सामने अपने फेलो मेंबर्स को 2 बार चेंज होते हुए देखेगा, यानी 2 साल उसके इलेक्ट होने के 2 साल के बाद 33% लोग नए आ जाएंगे, क्योंकि उनके स्टेट्स में हाउस और हाउस का जो इलेक्शन है वो होगा। सिमिलर फॉर द सेनेटर्स, राइट। बट यहाँ तक अपन लोग काफ़ी हद तक सिमिलर है। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम और अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम काफ़ी हद तक यहाँ पे सेम है। एट दिस पॉइंट अपन उनसे बहुत ज़्यादा डिफर हो जाते हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल वोट्स का एक सिस्टम होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, वहाँ पे लोग इलेक्ट हो गए, वो एक दो अलग अलग इलेक्शंस है। अब एक तीसरा इलेक्शन होगा जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ओके। और नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज, कोई स्टेट जिसकी पॉपुलेशन कम है, हो सकता है वहाँ के 10 ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हों, लेकिन किसी स्टेट जिसके बहुत ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे न्यूयॉर्क, उसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लाइक 33, 34, 40 के आसपास भी हो सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द नंबर, बट इट्स रियली हाई। सो एक स्टेट के जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट्स 30, और सेनेटर जो कि हर स्टेट से सिर्फ 2 ही होते हैं, वो दोनों मिला के इलेक्टोरल वोट्स बनाते हैं। यानी कि एक स्टेट के अंदर अगर 30 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 2 सेनेटर्स हैं, तो उसके टोटल इलेक्टोरल वोट्स हो गए 32। नाउ सपोज उस स्टेट के अंदर टोटल 1 लाख वोट्स हैं, और एक मेंबर को, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को अगर 50,001 वोट्स मिल जाते हैं, तो उस स्टेट के 32 के 32 इलेक्टोरल वोट्स उस एक ही बंदे के हो जाएंगे, उस एक ही कैंडिडेट के हो जाएंगे। इट्स क्रेजी। इट्स मतलब ये बहुत अलग है अपने से। दैट्स व्हाई दी 28 lakhs का डिफरेंस था हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप में। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, क्योंकि सिंपल। एग्जैक्टली क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन से जीता था, जहाँ पे फ़र्क पड़ा, जहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स ज़्यादा थे, तो दैट्स व्हाई ही वन। और जनरली जो पार्टी को स्टेट्स वोट करते हैं उसमें भी अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कुछ स्टेट्स हैं जो कि यूजुअली सिर्फ डेमोक्रेट्स को ही वोट करते हैं, और कुछ हैं जो कि सिर्फ रिपब्लिकन्स को ही करते हैं। बट देर आर सम स्टेट्स जो कि जिनका जो वोटिंग का एजेंडा है वो चेंज होता है। हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर वो अलग अलग पार्टीज को वोट करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्विंग स्टेट्स। और करंटली अमेरिका में ऐसे 7 स्टेट्स हैं। और सरप्राइज की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलेक्शन के अंदर वो सारे स्टेट्स में जीत हासिल की है। सो विच इज वेरी कमेंडेबल एंड ऑल्सो सरप्राइजिंग। या, बट स्टिल जो इवेंट्स हुए हैं उसके बाद हम बोल सकते हैं कि दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। हाँ, डेफिनेटली इट। सो नाउ लेट्स कम टू द प्रॉमिसेस दैट ट्रम्प मेड। सो उन्होंने बोला कि वो अब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएंगे, जिसके अंदर वो अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन फर्म्स को ज़्यादा फेवर करेंगे रादर देन बाकी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को फेवर करने के। वो अपने खुद के सिटीजन्स को ही ज़्यादा फेवर करेंगे, विच इज़ मोर कंजर्वेटिव। हाँ, ये कंजर्वेटिव लाइंस के अगेंस्ट है, इसके अकॉर्डिंग है, राइट। इसके अलावा यार, ट्रम्प ने आई थिंक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। कमला हैरिस और उनकी जो पार्टी है, दे फोकस्ड मोर ऑन टैक्सिंग द रिच। नाउ जब आप रिच को ज़्यादा टैक्स करते हो, तो ए, वो अपने बिजनेसेस बाहर मूव करते हैं, एंड बी, दे आर नॉट इन योर टीम, राइट। सो ट्रम्प मेड अ प्रॉमिस कि मैं जो टैक्सेस हैं उनको
21 या 23% से 15% पे लेके आऊँगा। ऑन दी अदर हैंड मैं दूसरे कंट्रीज़ पे टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिससे हमारी कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्ट्रांग रहे। फॉर एग्जांपल, चाइना जो है वो मैक्सिको के अंदर एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा रहा था, बट ट्रम्प ने ड्यूरिंग हिज इलेक्शन प्रोसेस ही ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि अगर तुम वहाँ पे बनाते हो कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हो, तो वहाँ से आने वाली हर कार के ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। जिसने इंस्टेंटेनियसली वहाँ पे ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, इसको चाइना ने शेल्फ कर दिया, विच इज़ अ बिग थिंग। या अदर देन दैट ट्रम्प ने ये भी बोला कि मैं इमिग्रेशन को कम ही नहीं, इलीगल इमिग्रेशन को इन पर्टिकुलर कम ही नहीं, ख़त्म कर दूंगा, और मैं लीगल इमिग्रेशन पे भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा। सो अर्लियर मेक्सिको से और कई सारी कंट्रीज से लोग इलीगली अमेरिका में आते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लाइक क्राइम। हम्म। या राइट। ये एक बड़ा आई गेस डाइकोटोमी वाला एक कंसेप्ट है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। दे आर अ वन चाइल्ड और टू चाइल्ड हाउस होल्ड। जब आपका कंट्री इस तरह की पॉलिसी अपनाता है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली धीरे धीरे कम होने लग जाती है। राइट। जापान में अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दे हैव अ पॉपुलेशन क्राइसिस, जहाँ पे उनके बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ही अमेरिका में इतना इमिग्रेशन होता है। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, होम ऑफ द ब्रेव एज पर देयर एंथम। सो अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम ये है कि एक लॉफुल जगह पे मैं रहता हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। दैट इज़ दी अमेरिकन ड्रीम। बट अमेरिकन ड्रीम यूजुअली अमेरिकन पीपल के बारे में ही नहीं था, इट वॉज अबाउट अदर पीपल एज वेल। लोग बहुत टाइम से अमेरिका को अपनी ड्रीम कंट्री की तरह सोचते हैं कि एक दिन मैं अमेरिका जाऊँगा, अपना खुद का बिजनेस लगाऊंगा मैं, या किसी कंपनी के लिए काम करूंगा, बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा, अच्छी फैमिली बनाऊंगा और एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। अगर मैं किसी तरह का क्राइम नहीं कर रहा तो शायद मैं किसी प्रॉब्लम में भी नहीं फंसूंगा, और मैं हमेशा एक एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। दैट इज़ द अमेरिकन ड्रीम। बट इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन जो है, दैट इज़ अ बिग हिंड्रेंस इन दैट। एंड या डोनाल्ड ट्रम्प मेड दिस हिज पॉइंट कि मैं इलीगल इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा कर्ब करूँगा। उसके अलावा ही ऑल्सो वर्कड ऑन क्राइम। ही ऑल्सो मेड अ प्रॉमिस अबाउट क्राइम। अमेरिका जो ये पूरा कंसेप्ट है डी फंड द पुलिस का, उसने इस ही सेड कि मैं इस पॉलिसी से बहुत दूर जाने वाला हूँ। लुक, मेरे अकॉर्डिंग, एंड यू शुड ऑल्सो चाइम इन हियर, कि आई थिंक हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में, हर सर्विस में, हर रिलीजन में, हर कंट्री में, हर जगह पे 10-15% लोग बुरे ही होते हैं। यू कांट हेल्प इट, राइट। और ये बैड एप्पल्स वाली जो सिचुएशन है ना, इसकी वजह से पूरे के पूरे एक रेस को, एक पूरे के पूरे प्रोफेशन को आप यूँ कह दो कि यार ये तो सारे कंजर्वेटिव हैं और ये सारे के सारे जो हैं रेसिस्ट भी हैं। दैट्स नॉट गुड। फ्लॉयड का जो प्रॉब्लम हुई थी, दैट वाज अ जेन्युइन रेसिस्ट इशू, एंड द पुलिस ऑफिसर्स वर, उन 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 सबको जेल, वो सभी जेल में हैं यार। और जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई। मे बी द रीज़न बिहाइंड इट मे बी दैट ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट दे गॉट व्हाट दे डिजर्व्ड। बट उसकी वजह से ये एक अलग से ये एक नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया है कि पुलिस इज़ बैड एंड वी शुड डिफंड द पुलिस। सो ट्रम्प हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट मैं अपने टर्म में, अपने कार्यकाल में, मैं ये पुलिस को वापस से स्ट्रेंथन करूँगा, एंड आई एम अगेंस्ट क्राइम, स्पेशली फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स। सो या यूजुअली स्पीकिंग अमेरिका की पुलिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स है, जिसको कई सारी कंट्रीज एज एन एग्जांपल देखती है। फॉर एग्जांपल इंडियन पुलिस, राइट। यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट वहाँ पे उनने अर्लियर टाइम्स में बहुत अच्छा फोकस करा है उनकी पुलिस पे। सो और वहाँ से अगर अभी हम आए एनर्जी पे, तो वहाँ पे एक चीज़ है फ्रैकिंग। फ्रैकिंग इज
जहाँ पे लोग अपने घर पे ही ऑयल वेल्स को डिग करते हैं और वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ बैड फॉर द एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। इसकी वजह से उस पर रोक लगा दी। बहुत और नेग्लिजिबल, अब बहुत कम लोग वो मशीन्स लगा पा रहे हैं जिससे कि ऑयल को वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। या सो इट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट टू स्टॉप फ्रैकिंग, बट ट्रम्प सेड कि मैं फ्रैकिंग को वापस लाऊंगा और उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दूंगा वापस। उसके सिवाय ट्रम्प ने ये भी बोला कि मैं दूसरी कंट्रीज से जो अमेरिका इंपोर्ट करता है एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह उसको कम करूंगा। उस राइट। वे में मैं अमेरिका के अंदर ही प्रोड्यूस करूंगा ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज और वहीं पे यूज़ करेंगे जिससे कि अमेरिकन लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। राइट। और ये उनके लोगों को पावरफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। एवरी कंट्री शुड फर्स्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स, अपने खुद के लोगों को ज़्यादा पावरफुल बनाना, ज़्यादा वेल्दी बनाने पे उनको फोकस करना चाहिए। एंड इसी पे एक पॉइंट जो अगला उनका उनका प्रॉमिस रहा है, उनकी पार्टी का प्रॉमिस रहा है, वो है पेरेंटल राइट्स एंड एजुकेशन। या सो ट्रम्प इज़ अ प्रो लाइफ सपोर्टर, which means he wants to make abortion illegal for everyone या except when there is a health risk to the mother। अगर माँ की जान को खतरा है तो उस केस में अगर अबॉर्शन करने से वो होता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज ही वांट्स टू मेक अबॉर्शन completely illegal। देन इट बिकम्स नेसेसरी ऑब्वियसली। राइट। तो आई थिंक कि एवरी वुमन शुड हैव अ राइट टू देयर ओन बॉडी। एंड या आई आई वुड से कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू सस्टेन अ चाइल्ड, इफ अगर वो उस स्थिति में नहीं है कि वो उसको एक्चुअली पाल सके, एंड इफ शी डजंट वांट अ चाइल्ड देन दे शुड हैव द राइट टू अबॉर्ट द चाइल्ड। इट्स ऑब्वियसली द child doesn't have a choice here, but still I think women should have a right to their own body। but इसके अलावा पेरेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग और एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एक बड़ा जो पॉइंट ट्रम्प ने पुट अप करा है वो ये है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक 12 साल का अमेरिकन बच्चा जो है वो अपने पेरेंट के कंसेंट्स के बिना he or she cannot put a tattoo on their body, है ना। they should not have to do that without their parents consent, but a 12-year-old boy or girl is allowed to change their gender। शॉकिंग, राइट। या वहाँ पे बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और ये सब दिए जाते हैं, विच इज़ ड्यू टू देयर एजुकेशन सिस्टम वेयर वेरी लिटिल चिल्ड्रन आर टॉट अबाउट सेक्सुअलिटी, यू नो। प्यूबर्टी के बाद आई थिंक देयर शुड बी सेक्स एजुकेशन, बट इट शुड बी आफ्टर द एज ऑफ 16 एंड इट शुड बी लिमिटेड and it अप should टू be सम limited, पॉइंट। right। 12-year-olds should not have the right to change their body, क्योंकि वो उस टाइम यार उनका साइकी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। दे आर स्टिल लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी, एंड एट दैट टाइम इफ़ दे फील अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, उनके पास ये ऑप्शन उनको दिया जाता है, यार यू शुड टेक प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, यू शुड stop the development of your body as an adult, which is very wrong। so Trump has made it a point कि यार इस चीज़ को मैं बंद करूँगा। आई वुड मेक इट अ पॉइंट टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस। Yeah, and the 12 or 13 year olds don't have the mental understanding to get what is happening to their body. So राइट। their body is going through many changes and they can change that or they can control that. So राइट। they have to have the understanding so that they can make their decisions with rationale. So अग्रीड। other than that, ट्रम्प ने पहले भी पेरिस अकॉर्ड से एग्जिट लिया है। पेरिस अकॉर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ट्रीटी है। या एक ट्रीटी है जिसके अंदर उनने उन एक्टिविटीज़ पे रोक लगाई थी जो कि एनवायरनमेंट के लिए बुरी है, लाइक एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की एक्टिविटीज़ को। और ट्रम्प गवर्नमेंट ने उनके पिछले 10 ईयर में भी उससे एग्जिट लिया था और वो अभी भी उससे बैकआउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उनने दावा भी किया है। सो ये एक तरह से उनके इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट को भी स्ट्रेंथन करता है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम अपनी तरफ से बढ़ावा देना चाहते हैं, तो तुमको पॉल्यूशन करना है तो करो, बट तुम
अच्छा पैसा कमाओ उसके बेसिस पे। Yeah. तो बट दैट्स अगेन दिस That's इज वन वर्ल्ड। अपने yeah. अपन अगर एक जगह पे कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो दूसरी जगह हिज आर्ग्यूमेंट इज कि इंडिया और चाइना में खूब पोल्यूशन होता है। यार इंडिया और चाइना, चलो चाइना नहीं, बट इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। Yeah. वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी एनवायरमेंटली सेफ एट ऑल टाइम्स, बट दे कैन। Yeah. सो या दे शुड Even फोकस ऑन after दैट। being a developed country, अमेरिका की कार्बन एमिशंस कई कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। I mean, as a developed country, as a rich country, we would expect from America to be more environment friendly, be more people friendly. और अपनी पॉपुलेशन उनसे बहुत ज़्यादा है। Yeah, तो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम स्टिल अमेरिका इज हायर देन, इज कार्बन एमिशंस में हमसे ऊपर है वो। है। Yeah. सो So उसके सिवाय ट्रम्प ने बहुत ये भी प्रॉमिस किया था कि वो अभी कई सारी कंट्रीज में जो वॉर्स और जो टेंशन चल रही है इसको रोकेंगे, लाइक रशिया यूक्रेन। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लॉट ऑफ हिज सपोर्टर्स से कि ट्रम्प के 4 साल के अंदर कोई नया वॉर शुरू नहीं हुआ। Yeah. ओबामा के टाइम पे शुरू हुआ, बुश के टाइम पे हुआ, एंड जो बाइडन के टाइम पे भी नए वॉर्स शुरू हुए, yeah, बट ट्रम्प ने कोई वॉर होने नहीं दिया। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दे से। आई डोंट नो कि इसमें कितनी ट्रम्प के होने की वजह से ये कितना ज़्यादा हुआ, बट या दिस इज़ अ पॉइंट दे कैन डेफिनेटली मेक। आई काइंड ऑफ थिंक कि द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री हैज़ सम लीवे yeah, टू कंट्रोल दिस थिंग, yeah, राइट? definitely he has the strength to start and stop wars. So which is good that he does not support wars. Other than that, he also said that he'll focus on the healthcare of the people. He'll reduce the health insurance costs for many people. हेल्थ केयर अमेरिका के लिए हमेशा से एक बहुत खर्चे वाला पॉइंट रहा है। Yeah. दैट्स Also because of the drug use of the people and the level of crime. हाँ, ये चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती है। Yeah. जैसे कमला हैरिस ने ये चीज़ बोली थी कि वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक ऑल द सोल्जर्स बैक फ्रॉम अदर कंट्रीज। Yeah. और इसका एक बड़ा वायरल वीडियो भी है कि वाइल कमला हैरिस इज सेइंग दैट दे आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ हर सेइंग दैट ऑन द टीवी, और फिर वो वॉर जोन के अंदर जो सोल्जर्स हैं उन लोगों की तरफ कैमरा को पैन करते हैं, और फिर वो सोल्जर्स कहते हैं अगर सारे वापस आ चुके हैं तो देन हु द एफ आर वी। And so So yeah, a lot of factors that worked in in Trump's Trump's victory. favor. His promises were really they were solid. I think they were quite solid for conservatives. they were America friendly. They were make America great again, MAGA, his slogan. And so yeah. All right. So I think other than these promises, और भी कई सारे रीजंस रहे हैं ट्रम्प के जीतने के पीछे। जैसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस जो ट्रम्प के फेवर में रहा है वो है ट्रम्प का लोगों के मन में परसेप्शन कि ट्रम्प शुरू से ही अपने आप को एक बहुत कॉन्फिडेंट लीडर दिखाता है, और वो है भी ऑब्वियसली। जैसे इसका एक बड़ा एनेक्डोटल एक एग्जांपल है कि 2016 के प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के टाइम, साइड नोट, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स आर रियली ग्रेट। अपने इंडिया में भी आई विश कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स के बीच में ऐसे डिबेट्स होते हैं। Yeah. तो उस एक प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर हिलरी क्लिंटन ने ट्रम्प के खिलाफ ये बात बोली थी कि ये अपने टैक्सेस चुराता है, मतलब ये टैक्सेस प्रॉपरली पे नहीं करता, ये पैसे बचा रहा है अपने, जबकि सही चीज़ ये है कि पूरे टैक्सेस पे करो। नॉर्मली अ पर्सन वुड एक्सपेक्ट कि भाई वन वुड से कि नहीं, मैं टैक्सेस नहीं चुराता, मैं पूरे टैक्सेस पे करता हूँ। बट एट दिस पॉइंट ट्रम्प सेड हाँ मैं टैक्सेस बचाता हूँ, मैं पॉलिसीज़ का यूज़ करके। लेकिन ये इन्हीं लोगों की पॉलिसीज़ है। हिलरी क्लिंटन हैज़ बीन इन द वाइट हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये इन्हीं लोगों की पॉलिसीज़ हैं जिनको सर्कमवेंट करके मैं पैसे बचाता हूँ, मैं पूरे टैक्सेस पे नहीं करता।
और अगर इनको ये पता ही है कि मैं कैसे टैक्स से सर्कमवेंट कर रहा हूँ, तो ये खुद उन पॉलिसीज़ को चेंज क्यों नहीं करते? ये इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि इनके खुद के डोनर्स हैं, इनके खुद के फ्रेंड्स हैं, जो कि इन पॉलिसीज़ को मेरी ही तरह घुमा के अपना टैक्स पे करने से बचते हैं. For me and for a lot of people, that particular moment was a butterfly moment of Trump, कि भाई ये अपने कुकून से बाहर आके अपना सही जो लेवल ऑफ डिबेटिंग है, जो वो है, वो ये इस पॉइंट पे ट्रम्प ने सबको दिखाया. एंड वहाँ से एक एक इसकी ये इमेज किया, दिस इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट लीडर एंड या he should represent America. Even as an Indian, a lot of people after watching that clip thought कि यार this guy is a different guy. He's not a politician जो कि diplomatic तरीके से questions का answer देगा. He's a businessman and he knows how to hit the nail hard. Yeah. So it was a very positive point on his end. The perception that he's been making. Yeah, Trump is definitely a strong leader, especially at the age of 70 or 75. I mean, उस एज में कोई इतनी स्ट्रेंथ के साथ बात कर सके, that that alone makes a difference. So other than that, Americans अभी करंट जो पॉलिसीज हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज, उससे भी थोड़ा परेशान है. फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाया था कुछ समय पहले, उसकी वजह से ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी कई सारे लोगों को नुकसान हुआ. ग्लोबल रिसेशन या इंडिया स्पेशली. और उसकी वजह से कई सारे एफआईआईज ने अपना मनी भी निकाल लिया था पार्टली इंडिया से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. सो उसकी वजह से भी लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली ट्रम्प की जीत हुई. मैं ये बात समझ रहा हूँ कि कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही होते हैं. या सो करंटली अमेरिका में जो गवर्नमेंट है, इट इज़ बेसिकली लिबरल. या और वो सबको सपोर्ट करती है, सबको एक्सेप्ट करती है, ऑल रेसेस को, ऑल जेंडर्स को. जो भी ओपननेस है वो बढ़ी है यूएस के अंदर. और स्लोली लोग उससे थोड़ा इरिटेट होने लग गए, बिकॉज किसी भी चीज़ की एक्सेस अच्छी नहीं होती. तो राइट. जब लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो जाता है तो राइट को, यानी लेफ्टिस्ट या लिबरल्स जब ज़्यादा ही लिबरल हो जाते हैं, तो कंजर्वेटिव्स को या राइट को जो है उनको चाइम इन करना पड़ता है. उनको दोबारा से दे हैव टू टेक पावर इन देयर ओन हैंड्स. इट्स लाइक अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वे ऑफ लाइफ, जो कि मेरे एक देयर इज अ बुक कॉल्ड शिवा. अब इट्स बीन रिटन बाय अमीश. उसमें इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया एंड आई रियली थिंक दैट अप्लाइज हियर. सो या अदर देन दैट, यूएस के अंदर अभी वोक कल्चर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट अच्छा था, बट एक लिमिट के बाद पीपल आर बेसिकली डूइंग एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड. सो राइट. एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसको रोक देना चाहिए था, बट इट डिड नॉट. सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हुआ लोगों के दिमाग के अंदर फ्रस्ट्रेशन, और उसकी वजह से एक कंजर्वेटिव हवा बनने लग गई, और लोग ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए ट्रेडिशनल थिंकिंग को, और दे वांट चेंज नाउ. सो एंड ट्रम्प प्रॉमिस्ड अ चेंज इन दैट मैटर. सो दैट्स व्हाई दे वोटेड फॉर ट्रम्प दिस राउंड. राइट. और इसके अलावा ट्रम्प ने और ट्रम्प के सपोर्टर्स ने जो करंट गवर्नमेंट है, स्पेशली द करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन, उनके खिलाफ भी बहुत एक काइंड ऑफ आइडिया क्रिएट किया लोगों के दिमाग में, दैट ही इज़ अ वेरी ओल्ड एंड वीक प्रेसिडेंट. वो जो बार बार इमेजेस और जो वो वीडियोस आ रहे थे, दैट जो बाइडन स्पोक समथिंग रॉन्ग, or while climbing up the stairs or to his plane he fell down. Or I don't know, should the president be so inconspicuous to what's happening around him? जो कंटेक्स्ट ही नहीं है, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं, वो उस तरफ मुंह करके जा रहा है. that image is not something you expect from your head of state. And certainly not from the head of the state of the most powerful nation in the world. Absolutely. So that
perception of Joe Biden really hurt their political party, for sure. And ट्रम्प की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी, वो शुरू से बहुत, आई थिंक इट वाज अ, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस मैन, इट वाज मच मोर स्ट्रीमलाइंड अकॉर्डिंग टू द मासेस। जैसे ट्विटर के ऊपर जो कैंपेन है, एंड स्पेशली आफ्टर इलॉन मस्क बॉट ट्विटर, इट मेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। आई थिंक while Elon was not the owner of Twitter, उन लोगों ने ट्रम्प का जो अकाउंट है उसको ही बंद कर रखा था, Yeah. राइट, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो और इसमें ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने ट्रम्प को इम्पीच करने की कोशिश की ऑन फॉल्स एलिगेशंस। उन्होंने ये ट्राई किया कि ट्रम्प जो है वो इलेक्शन ही ना लड़ पाए। अब भाई वो, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट लेट सपोज अगर वो गलत भी है, तो इट्स नॉट योर राइट टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग इन टू द इलेक्शंस। तुम उसको रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, इट्स अ डिक्टेटरशिप, जहाँ तुम एक आदमी को बिकॉज ही इज़ मोर पॉपुलर, बिकॉज ही इज़ आउटस्पोकन, बिकॉज ही इज़ लाउड, तो तुम उसको इलेक्शन लड़ने से ही रोक दो कि हम तो भाई लीगल तरीके से तुमको रोक लेंगे। Yeah. दिस ऑल्सो वर्कड इन हिज फेवर कि ये हमारे, ये इट्स नॉट द अमेरिकन वे। इफ यू थिंक यू आर पॉपुलर यू विल विन इन द इलेक्शन, व्हाई डू यू हैव टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग इन टू द इलेक्शन? Hmm. तो दिस ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन दैट। Yeah. एंड ऑल्सो इस बार जो इलेक्शन हुए हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा लोगों ने भी वोट किया है, बिकॉज more conservative people are coming out now, and conservative people tend to like imply things because they want things to change, so they do take action. They are Unlike ready to the work hard for unlike their yeah goals. unlike the liberal people who are open to change, so they take things a bit casually. और So that's टर्नआउट इस वजह से कंजर्वेटिव्स का थोड़ा ज़्यादा है। yeah, that's why इस बार यूएस में ज़्यादा कंजर्वेटिव लोगों ने ही वोट दिया। दैट्स राइट। आई थिंक इसके अलावा, एंड दिस इज़ अ बिग फैक्टर अगेन, ये था कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि ए कंजर्वेटिव थे, एंड बी उनकी बातें बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग और लॉजिक बेस्ड थी। Yeah. ऐसे कई सारे लोग थे जो कि डायरेक्टली ट्रम्प के सपोर्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग ट्रम्प के सपोर्ट में थे। जैसे इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आता है चार्ली कर्क। नाउ चार्ली कर्क इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट, और आई डोंट नो, ही प्रोबेबली इवन डिडंट गो टू कॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। चार्ली कर्क एक ऐसा आदमी है जिसने पूरे अमेरिका के जो बड़े कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं या आईवी लीग जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे व्हाट ही डिड वाज वेरी सिंपल। वो अपनी तरह, जैसे अपन दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, वो हर कॉलेज में जाता था और वहाँ पे अपना एक कियोस्क लगा देता था, और वो जो यंग वोटर्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ डिबेट करता था कि लुक, आई एम इन सपोर्ट ऑफ ट्रम्प, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, great slogan by the way, or you guys should debate me on the policies that Trump is making, or because I am also a conservative, तो मेरे कंजर्वेटिव थिंकिंग के ऊपर तुम लोग मेरे से डिबेट करो, which was a very huge campaign by the way, because he put out thousands of videos, Yeah. एंड वो चीज़ बहुत पॉपुलर हुई। दे हैड बिलियंस ऑफ व्यूज़, नॉट मिलियंस बट बिलियंस ऑफ व्यूज़, विच हेल्प्ड ट्रम्प इन अ वे कि भाई ये इतना इफेक्टिव आदमी, इतना इफेक्टिव डिबेटर, इन लोगों के साथ जब डिबेट कर रहा है और इनको क्लियरली हरा रहा है डिबेट के अंदर, उनको बता रहा है कि हाउ योर वेज आर रॉन्ग बाय फैक्ट, बाय लॉजिक, एंड बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ डिबेट, लोगों की थिंकिंग को स्ट्रीमलाइन करना, बुलेट पॉइंट्स के साथ समझाना कि यार ये चीज़ गलत है, इमिग्रेशन गलत क्यों है, अरे भाई वो जो इमिग्रेशन करके आ रहे हैं तो यहाँ आके कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, तो बताओ क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल कौन होता है, वो आदमी जो लॉ ब्रेक कर रहा है वो क्रिमिनल होता है। फिर वो ये कहता है
फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग इलीगली इमिग्रेट करना, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आना इज अ क्राइम, तो दे ऑल आर क्रिमिनल्स। तो ये कितना स्ट्रीमलाइंड मतलब एक तरह से पॉइंट है। इसी तरह के हंड्रेड्स ऑफ डिस्कशन he's had and which affected voter, young voters especially a lot, because young voters, old people are set in their ways। कोई कोई हो गया 40-50 का, तो अब वो अगर उसको दिख भी रहा है कि ये थोड़ा बहुत गलत है, तो वो फिर भी उसी को वोट देगा जिसको वो शुरू से देते आ रहा। बट यंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना, that makes a big difference। So Charlie Kirk was definitely one of those guys who made a big difference, and he was a direct supporter of Trump। And then Elon Musk का endorsement मिल गया। हम इंजीनियर्स का भगवान एक तरह से इलॉन मस्क ही है ना। वी ऑलवेज कंपेयर हिम टू टोनी स्टार्क बिकॉज ही इज काइंड ऑफ लाइक टोनी स्टार्क। तो उस बंदे का एंडोर्समेंट अगर ट्रम्प को मिल रहा है, तो दैट अगेन मेक्स अ बिग डिफरेंस। उनके सिवाय भी और लोग थे, जैसे कि मैट वॉल्श, बेन शपीरो, इन लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए सपोर्ट करने के डोनाल्ड ट्रम्प के। स्पेशली जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प की शूटिंग, उसमें उनने क्लियरली बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि दैट वाज क्लियर नेग्लिजेंस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड पीपल आर आल्सो टेलिंग देम कि एक है बंदा मुझे दिख रहा है सामने खड़ा हुआ है, and they did nothing. So, like, and they also promote the things that Donald Trump says, and many more. So they also do the same thing. They go to college campuses, they answer the questions of the troubled students. So yeah, हाँ, they ये have, लोग भी मतलब डिबेटिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू चेंज पीपल्स माइंड। yeah, क्योंकि इफ यू आर एन ऑनेस्ट डिबेटर, तो एट द एंड ऑफ द डिबेट यू वुड ईदर चेंज द अदर पर्सनस माइंड, या आप अगर उसकी बात में आपको दम लग रहा है तो आप उसकी साइड हो जाओगे। इट्स अ वेरी मतलब अगर आप आइदर यू आर अ मलिशियस पर्सन कि यार मुझे तो उसने पॉइंट वाइज समझा दिया, कि पॉइंट बाय पॉइंट उसने समझा दिया कि वो सही क्यों है, और फिर भी आप नहीं मान रहे, तो फिर तो ठीक है, यू आर नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। बट इफ़ यू आर एंड यू गेट a good logic behind their thought process, तो at the end of the day you kind of understand कि ये जो बात बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है, ये बात सही क्यों है या गलत क्यों है, yeah, राइट। सो या आई थिंक एक लास्ट पॉइंट जो मैं इस बारे में और बोलना चाहूँगा वाई ट्रम्प वन इज़ बिकॉज स्लोली बट सटली एंड सर्टेनली ये चीज़ होती जा रही है कि कंजर्वेटिज्म को लोग धीरे धीरे नेशनलिज्म से जोड़ते जा रहे हैं। कि अगर आप पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में, कंजर्वेटिज्म में घुसे हुए हो, तो दैट मीन्स आप एक देशभक्त हो, यू आर अ पेट्रियट, यू आर अ नेशनलिस्ट। तो ये मुझे भी बड़ा मतलब हमेशा से ऐसा लगा है कि ये धीरे धीरे ये किस तरह से सेट होता जा रहा है। yeah. I mean, conservatism does have its drawbacks, but at the current time period, कंजर्वेटिज्म की ज़रूरत है। और आजकल लोग कंजर्वेटिज्म और राइट को बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि लिबरल्स और लेफ्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर हो चुके हैं आजकल। इसकी वजह से बहुत सारी रॉन्ग आइडियोलॉजीज हैं जो कि लोग प्रमोट करते जा रहे हैं और वो बढ़ती जा रही है, और उसको अपोज करने के लिए बहुत कम लोग रह गए हैं। सो वी डू नीड टू प्रमोट सम थिंग्स विच आर कंजर्वेटिव, बट दे नीड टू बी डन। राइट। जब एक बायोलॉजिकली मेल पर्सन फीमेल स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है, या तो यू नो कि समवेयर यू वेंट रॉन्ग। या there are so many cases of such things happening। Hey guys, that was the video, thanks for watching। I am Rahul। And I'm Rohit. Please do like, subscribe and share. ये हमारा पहला वीडियो था, एंड I'd like to say कि हम कुछ नया अभी ट्राई कर रहे हैं, and we're still new to it। So if you think you guys have any feedback for us, or there are some topics that you'd like us to discuss next, please do share that in the comments। Thank you। Thank you.